कैसी दिल लगी है तू। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे, गलत रूम में मत जाना। ओके, आई थिंक आ गया। तो अंदर जाओ ना यार, कामयाब रीचिंग इन 2 minutes। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन की। इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। मुझे ट्रैवल की इजाजत मिल गई है। परसों मेरी फ्लाइट है। अब जा रही हैं? मुझे खुशी होगी। तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से। खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है? बेटा, तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी। तुम मत करना। क्या हुआ? यही तो मैं पूछने आई हूँ, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है ना। काफी दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। ऐसी अजीब बातें कर रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अब बात सीधी सीधी है ही नहीं, मैं सीधा सीधा कैसे बता दूं आपको? तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ऑनेस्टली आपको बताना भी नहीं चाहता। कोई तो वजह है ना। तभी मुझे फारिया ने भी बताया कि तुम बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो। अगर फारिया के कहने से आपको पता चला तो आप जाके फारिया से ही पूछ लें। हाँ बेटा, तो कैसी गुजर रही है लाइफ? तू ठीक आंटी? छोड़ो भाई, हमें सब पता है। मैं कल वापस जा रही हूँ। बेटा, जब इंसान का कोई काम नहीं हो रहा होता है ना, तो उसमें कोई ना कोई भलाई होती है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने किस तरह बचा लिया हमें। आंटी, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि जरूरत है मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की। आपको मैंने अपनी लाइफ में जो भी चूज किया खुद चूज किया और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप सही कह रही हैं। और आपके बेटे को रिजेक्ट करने की एक वजह आप भी थी। आयरा, मुझे किचन में हेल्प करोगी? जी प्लीज। हाँ, तो हमें भी कौन सा इसमें कोई खास इंटरेस्ट है। वैसे ना, ये इसे जो लड़का मिला है ना, तो उसे डिजर्व करती है। वैसे भी उसके करतूत तो सबने देखे हैं भाई। इनफैक्ट मेरे पास तो उसकी वीडियो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो वैसे ऐसे अनोखे मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो सिर्फ इसी के साथ ही हो सकती हैं। वैसे है कहाँ उसका शौहर? आया नहीं उसके साथ? आयरा, सॉरी। गट्स यार, आग खाती है औरत। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार। मेरा ससुराल है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। ख्याल करूं, मैं ख्याल करूं। और वो जो बोल रही है, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए। तुम ऐसे करो, खाना खा के फौरन निकल जाना। गलती होगी कि मैं आ गई।
मुझसे गलती होगी, तुम्हें मुझे आयरा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने खावर को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है और फौरन कहती है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन खावर आयरा की तन्हाई का फ़ायदा उठाने लगता है और कुछ भूंडे अंदाज में कहता है, तुम उसी कामयार के साथ ज़बरदस्ती क्यों बंधी हुई हो? उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें यूँ घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। वो ज़बरदस्ती आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा को दर्द होता है और वो गुस्से में कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। इस लम्हे कामयार की एंट्री होती है। एक लम्हे के लिए इसका खून खौल उठता है, लेकिन वो ख़ुद को पुरसुकून ज़ाहिर करने का ड्रामा करता है क्योंकि वो आयरा को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि इस हकीकत में कितनी परवाह है। वो सर्द लहजे में कहता है, ओए अगर तुम्हें आयरा से मिलने का इतना ही शौक़ है तो बाहर जाकर मिलो, ये मेरा कमरा है, मुझे नींद आ रही है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। कामयार की ये बात सुनकर आयरा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई दादी के कमरे में चली जाती है। आयरा के जाते ही कामयार खावर को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, आइंदा कभी मुझे नज़र मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। खावर कुछ डर कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कामयार सोने लगता है आयरा वापस कमरे में आती है और इसका गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा जग उठती है और ठंडा पानी कामयार के सर पर डाल देती है और कहती है, तुम किस किस्म के इंसान हो? कोई अजनबी आदमी तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़ कर खड़ा था और तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। कामयार, तुम्हें अंदाज़ा है खावर को हमारे कमरे के बारे में किसने बताया? कामयार सोच में पड़ जाता है। वाकई खावर कभी पहले उस कमरे में नहीं आया था, फिर इसे हिम्मत कैसे हुई? आयरा साफ कह देती है, ये सब तुम्हारी नाम नेहाद दोस्त फरिया का काम है। मुझे पक्का यकीन है इसने खावर को भड़काया है। वो चाहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। एक लम्हे के लिए कामयार के जहन में अजीब सा ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही आयरा मजबूत लहजे में कहती है कि अगर तुमने आज के बाद फरिया से मिलना बंद ना किया तो मैं तुम्हें सच में तलाक दे दूंगी। बस ये सुनते ही कामयार का सारा नशा उतर जाता है और उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो सीधा फरिया के घर पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। फरिया की माँ महरूम दरमियान में आती हैं। कामयार बेटा क्या कर रहे हो? कामयार गुस्से में कहता है, आंटी मैंने फरिया को पहले भी एक मौका दिया था, इसे दोस्त समझा था, लेकिन ये हद से बढ़ रही है। महरूम को पहले ही शक था कि फरिया कुछ गलत कर रही है। सच सुनकर इन्हें बहुत दुख होता है। वो फरिया से कहती हैं, अगर तुमने कामयार और आयरा से माफ़ी ना मांगी तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। फरिया टूट जाती है। वो अपनी माँ से मोहब्बत करती है और उन्हें दोबारा तकलीफ़ नहीं देना चाहती। अगले ही लम्हे वो कामयार के साथ इसके घर जाती है और आयरा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। आयरा इस बार इसे माफ़ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें खावर के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीज़ी करने की? फरिया मान जाती है और ख़ुद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवा देती है। बेचारा खावर जो फरिया पर भरोसा कर रहा था, अब वही इसकी दुश्मन बन जाती है। कामयार इसे गिरफ़्तार करवा देता है। अब दोस्तों असल खेल शुरू होता है। क्या जेल जाने के बाद खावर सुधर जाएगा या और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा? क्या वो आयरा को पाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और क्या कामयार और आयरा आखिरकार एक हो जाएंगे या ज़िंदगी भर कोई नया मोड़ ले आएगी? जैसे ही कामयार खावर को पकड़कर मारना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद खावर के फ़ोन पर फरिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कामयार खावर के मोबाइल पर फरिया का नाम देखता है तो इसे शदीद गुस्सा आता है। इसे यकीन हो जाता है कि सारी मंसूबाबंदी फरिया और खावर ने मिलकर की है। कामयार खावर से कहता है, फरिया का फ़ोन उठाओ और उसे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जैसे ही खावर फ़ोन उठाता है, फरिया कहती है, खावर क्या बना काम का? क्या कामयार ने आयरा को तलाक दे दी? ये सुनते ही कामयार खावर से फ़ोन छीन लेता है और फरिया से कहता है, फरिया ये सारी तुम्हारी साजिश थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और आयरा को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस खावर का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर कामयार फ़ोन वापस खावर को पकड़वा देता है और इसे बहुत मारता है। फिर कहता है, अब यहाँ से चले जाओ,
आयरा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या समझते हो अगर पार्टी में मैंने आयरा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आइंदा अगर तुम आयरा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ख़ाबर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और आयरा को कामयार पर बहुत प्यार आता है कि इसने इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा किया। ख़ाबर को घर से निकालने के बाद कामयार अपने कमरे में आता है और खामोशी से बग़ैर आयरा से बात किए सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है। आयरा इसके पास आती है तो कामयार जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त आयरा से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सोचता है कि किस तरह इसने पार्टी में सबके सामने आयरा की बेइज्जती की और फिर फरिया और ख़ाबर ने मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। कामयार आयरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो इसे ख़ुद से दूर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आयरा इसके सामने रही तो शायद हमेशा मुश्किलात में घिरी रहेगी। इसीलिए वो चाहता है कि आयरा इससे दूर होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगले दिन कामयार की माँ आयरा से कहती है, आयरा जिस तरह तुमने हमारे घर के हालात बदले हैं मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के हालात कभी बेहतर होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी संभाल लो जैसे पहले संभाला था, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। आयरा कहती है, आंटी मैं नहीं जानती कि कामयार मेरी बात मानता है या नहीं। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे शदीद नफ़रत करता हो और कभी ऐसा अमल कर जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। मुझे लगता है कि कामयार की दो शख्सियतें हैं और मुझे समझ नहीं आ पा रही कि असल कामयार कौन है। कामयार की माँ कहती है, हौसला रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन जब आयरा कामयार के पास जाकर इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि कल रात जो कुछ हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी तो कामयार कहता है, आयरा मुझे सब मालूम है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो। तुमने मुझे सिर्फ़ अपने गले का तौक बना रखा है। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने कैरियर पर तवज्जो दो। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कामयार से बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। आयरा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने ख़ाबर को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है और फ़ौरन कहती है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ख़ाबर आयरा की तन्हाई का फ़ायदा उठाने लगता है और कुछ भोंडे अंदाज में कहता है, तुम इस कामयार के साथ ज़बरदस्ती क्यों बंधी हुई हो? इसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें यूँ घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। वो ज़बरदस्ती आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा को दर्द होता है और गुस्से में कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो। इस लम्हे कामयार की एंट्री होती है। एक लम्हे के लिए इसका खून खौल उठता है, लेकिन वो ख़ुद को पुरसुकून ज़ाहिर करने का ड्रामा करता है क्योंकि वो आयरा को ये एहसास दिलाना नहीं चाहता कि इसमें हकीकत में इसको इसकी परवाह है। वो सर्द लहजे में कहता है, ओए अगर तुम्हें आयरा से मिलने का इतना ही शौक़ है तो बाहर जाकर मिलो, ये मेरा कमरा है, मुझे नींद आ रही है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। कामयार की ये बात सुनकर आयरा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई दादी के कमरे में चली जाती है। आयरा के जाते ही कामयार ख़ाबर को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, आइंदा कभी मुझे नज़र मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ख़ाबर कुछ डर कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कामयार सोने लगता है आयरा वापस कमरे में आती है और उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा जग उठती है और ठंडा पानी कामयार के सर पर डाल देती है और कहती है, तुम किस किस्म के इंसान हो? कोई अजनबी आदमी तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़े खड़ा था और तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। कामयार, तुम्हें अंदाज़ा है ख़ाबर को हमारे कमरे के बारे में किसने बताया? कामयार सोच में पड़ जाता है। वाकई ख़ाबर कभी पहले इस कमरे में नहीं आया था, फिर इसे हिम्मत कैसे हुई? आयरा साफ कह देती है, ये सब तुम्हारे नाम निहाद दोस्त फरिया का काम है। मुझे पक्का यकीन है इसने ख़ाबर को भड़काया है। वो चाहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो।
ایک لمحے کے لیے کامیار کے ذہن میں عجیب سا خیال آتا ہے، لیکن جیسے ہی عائرہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے اگر تم نے آج کے بعد فریہ سے ملنا بند نہ کیا تو میں سچ میں تمہیں طلاق دے دوں گی، بس یہ سنتے ہی کامیار کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ عائرہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو سامنے خاور کو دیکھ کر بری طرح چونک جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن خاور عائرہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور کچھ بھونڈے انداز میں کہتا ہے تم اسی کامیار کے ساتھ زبردستی کیوں بندھی ہوئی ہو، اسے چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زبردستی عائرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، عائرہ کو درد ہوتا ہے اور وہ غصے میں کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس لمحے کامیار کی انٹری ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے اس کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے کیونکہ وہ عائرہ کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ اس حقیقت میں کتنی پرواہ ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے اوے اگر تمہیں عائرہ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کر ملو، یہ میرا کمرہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ کامیار کی یہ بات سن کر عائرہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ روتی ہوئی دادی کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عائرہ کے جاتے ہی کامیار خاور کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے آئندہ کبھی مجھے نظر مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خاور کچھ ڈر کر وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کامیار سونے لگتا ہے عائرہ واپس کمرے میں آتی ہے اور اس کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ سیدھا جگ اٹھتی ہے اور ٹھنڈا پانی کامیار کے سر پر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے تم کس قسم کے انسان ہو، کوئی اجنبی آدمی تمہاری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا اور تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا، یہ سب تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے۔ کامیار تمہیں اندازہ ہے خاور کو ہمارے کمرے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کامیار سوچ میں پڑ جاتا ہے، واقعی خاور کبھی پہلے اس کمرے میں نہیں آیا تھا، پھر اسے ہمت کیسے ہوئی؟ عائرہ صاف کہہ دیتی ہے یہ سب تمہاری نام نہاد دوست فریہ کا کام ہے، مجھے پکا یقین ہے اس نے خاور کو بھڑکایا ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ ایک لمحے کے لیے کامیار کے ذہن میں عجیب سا خیال آتا ہے، لیکن جیسے ہی عائرہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے کہ اگر تم نے آج کے بعد فریہ سے ملنا بند نہ کیا تو میں تمہیں سچ میں طلاق دے دوں گی، بس یہ سنتے ہی کامیار کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ سیدھا فریہ کے گھر پہنچتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ فریہ کی ماں محروم درمیان میں آتی ہیں۔ کامیار بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کامیار غصے میں کہتا ہے آنٹی میں نے فریہ کو پہلے بھی ایک موقع دیا تھا، اسے دوست سمجھا تھا، لیکن یہ حد سے بڑھ رہی ہے۔ محروم کو پہلے ہی شک تھا کہ فریہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ سچ سن کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ فریہ سے کہتی ہیں اگر تم نے کامیار اور عائرہ سے معافی نہ مانگی تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دوں گی۔ فریہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ اپنی ماں سے محبت کرتی ہے اور انہیں دوبارہ تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگلے ہی لمحے وہ کامیار کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے اور عائرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ عائرہ اس بار اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن ایک شرط پر، تمہیں خاور کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرنی ہوگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ فریہ مان جاتی ہے اور خود پولیس اسٹیشن جا کر شکایت درج کروا دیتی ہے۔ بیچارہ خاور جو فریہ پر بھروسہ کر رہا تھا اب وہی اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ کامیار اسے گرفتار کروا دیتا ہے۔ اب دوستو اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ کیا جیل جانے کے بعد خاور سدھر جائے گا یا اور زیادہ خطرناک بن جائے گا؟ کیا وہ عائرہ کو پانے کے لیے کوئی نئی چال چلے گا؟ اور کیا کامیار اور عائرہ آخرکار ایک ہو جائیں گے یا زندگی بھر کوئی نیا موڑ لے آئے گی؟ جیسے ہی کامیار خاور کو پکڑ کر مارنا شروع کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد خاور کے فون پر فریہ کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی کامیار خاور کے موبائل پر فریہ کا نام دیکھتا ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ساری منصوبہ بندی فریہ اور خاور نے مل کر کی ہے۔ کامیار خاور سے کہتا ہے فریہ کا فون اٹھاؤ اور اسے یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ جیسے ہی خاور فون اٹھاتا ہے فریہ کہتی ہے خاور کیا بنا کام کا؟ کیا کامیار نے عائرہ کو طلاق دے دی؟ یہ سنتے ہی کامیار خاور سے فون چھین لیتا ہے اور فریہ سے کہتا ہے فریہ یہ ساری تمہاری سازش تھی،
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे और आयरा को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और इस खाबर का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर कामयार फ़ोन वापस खाबर को पकड़वा देता है और इसे बहुत मारता है। फिर कहता है, अब यहाँ से चले जाओ। आयरा मेरी बीवी है और इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या समझते हो, अगर पार्टी में मैंने आयरा के ख़िलाफ़ कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आइंदा अगर तुम आयरा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाबर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और आयरा को कामयार पर बहुत प्यार आता है कि इसने इस पर शक करने के बजाय इस पर भरोसा किया। खाबर को घर से निकालने के बाद कामयार अपने कमरे में आता है और खामोशी से बगैर आयरा से बात किए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आयरा इसके पास आती है तो कामयार जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त आयरा से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सोचता है कि किस तरह इसने पार्टी में सबके सामने आयरा की बेइज्जती की और फिर फरिया और खाबर ने मिलकर आयरा पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। कामयार आयरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो इसे खुद से दूर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आयरा इसके सामने रही तो शायद हमेशा मुश्किलात में घिरी रहेगी। इसीलिए वो चाहता है कि आयरा इससे दूर होकर अच्छी ज़िंदगी गुजारे। अगले दिन कामयार की माँ आयरा से कहती है, आयरा जिस तरह तुमने हमारे घर के हालात बदले हैं मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के हालात कभी बेहतर होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम कामयार को भी संभाल लो जैसे पहले संभाला था, क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। आयरा कहती है, आंटी मैं नहीं जानती कि कामयार मेरी बात मानता है या नहीं। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे शदीद नफ़रत करता हो और कभी ऐसा अमल कर जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही कामयार है। मुझे लगता है कि कामयार की दो शख्सियतें हैं और मुझे समझ नहीं आ पा रही कि असल कामयार कौन है। कामयार की माँ कहती है, हौसला रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन जब आयरा कामयार के पास जाकर इसे वजाहत देने की कोशिश करती है कि कल रात जो कुछ हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी तो कामयार कहता है, आयरा मुझे सब मालूम है, लेकिन अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो। तुमने मुझे सिर्फ़ अपने गले का तौक बना रखा है। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी तुम हकदार हो, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपने कैरियर पर तवज्जो दो। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कामयार से बेहद मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। आयरा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने खाबर को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है और फ़ौरन कहती है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन खाबर आयरा की तन्हाई का फ़ायदा उठाने लगता है और कुछ भोंडे अंदाज में कहता है, तुम इस कामयार के साथ ज़बरदस्ती क्यों बंधी हुई हो? इसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें यूँ घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। वो ज़बरदस्ती आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा को दर्द होता है और वो उससे में कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो। इस लम्हे कामयार की एंट्री होती है। एक लम्हे के लिए इसका खून खौल उठता है, लेकिन वो ख़ुद को पुरसुकून ज़ाहिर करने का ड्रामा करता है क्योंकि वो आयरा को ये एहसास दिलाना नहीं चाहता कि इसमें हकीकत में इसकी परवाह है। वो सर्द लहजे में कहता है, ओए अगर तुम्हें आयरा से मिलने का इतना ही शौक़ है तो बाहर जाकर मिलो, ये मेरा कमरा है, मुझे नींद आ रही है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। कामयार की ये बात सुनकर आयरा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई दादी के कमरे में चली जाती है। आयरा के जाते ही कामयार खाबर को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, आइंदा कभी मुझे नज़र मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। खाबर कुछ डर कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कामयार सोने लगता है आयरा वापस कमरे में आती है और उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा जग उठती है और ठंडा पानी कामयार के सर पर डाल देती है और कहती है, तुम किस किस्म के इंसान हो? कोई अजनबी आदमी तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़े खड़ा था और तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। कामयार, तुम्हें अंदाज़ा है खाबर को हमारे कमरे के बारे में किसने बताया?
कामयार सोच में पड़ जाता है, वाकई खाबर कभी पहले इस कमरे में नहीं आया था, फिर इसे हिम्मत कैसे हुई। आयरा साफ कह देती है, ये सब तुम्हारे नाम नेहाद दोस्त फरिया का काम है। मुझे पक्का यकीन है इसने खाबर को भड़काया है, वो चाहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। एक लम्हे के लिए कामयार के जहन में अजीब सा ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही आयरा मजबूत लहजे में कहती है, अगर तुमने आज के बाद फरिया से मिलना बंद ना किया तो मैं सच में तुम्हें तलाक दे दूंगी। बस ये सुनते ही कामयार का सारा नशा उतर जाता है और उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। आयरा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने खाबर को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है और फ़ौरन कहती है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन खाबर आयरा की तन्हाई का फ़ायदा उठाने लगता है और कुछ भूंडे अंदाज में कहता है, तुम उसी कामयार के साथ ज़बरदस्ती क्यों बंधी हुई हो? उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें यूँ घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। वो ज़बरदस्ती आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा को दर्द होता है और वो गुस्से में कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। इस लम्हे कामयार की एंट्री होती है। एक लम्हे के लिए इसका खून खौल उठता है, लेकिन वो ख़ुद को पुरसुकून ज़ाहिर करने का ड्रामा करता है, क्योंकि वो आयरा को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि इस हकीकत में कितनी परवाह है। वो सर्द लहजे में कहता है, ओए अगर तुम्हें आयरा से मिलने का इतना ही शौक़ है तो बाहर जाकर मिलो, ये मेरा कमरा है, मुझे नींद आ रही है, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। कामयार की ये बात सुनकर आयरा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई दादी के कमरे में चली जाती है। आयरा के जाते ही कामयार खाबर को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, आइंदा कभी मुझे नज़र मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। खाबर कुछ डर कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कामयार सोने लगता है आयरा वापस कमरे में आती है और इसका गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा जग उठती है और ठंडा पानी कामयार के सर पर डाल देती है और कहती है, तुम किस किस्म के इंसान हो? कोई अजनबी आदमी तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़ कर खड़ा था और तुम्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। कामयार, तुम्हें अंदाज़ा है खाबर को हमारे कमरे के बारे में किसने बताया? कामयार सोच में पड़ जाता है, वाकई खाबर कभी पहले उस कमरे में नहीं आया था, फिर इसे हिम्मत कैसे हुई? आयरा साफ कह देती है, ये सब तुम्हारी नाम नेहाद दोस्त फरिया का काम है। मुझे पक्का यकीन है इसने खाबर को भड़काया है। वो चाहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो। एक लम्हे के लिए कामयार के जहन में अजीब सा ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही आयरा मजबूत लहजे में कहती है कि अगर तुमने आज के बाद फरिया से मिलना बंद ना किया तो मैं तुम्हें सच में तलाक दे दूंगी। बस ये सुनते ही कामयार का सारा नशा उतर जाता है और उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो सीधा फरिया के घर पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। फरिया की माँ महरूम दरमियान में आती हैं। कामयार बेटा क्या कर रहे हो? कामयार गुस्से में कहता है, आंटी मैंने फरिया को पहले भी एक मौका दिया था, इसे दोस्त समझा था, लेकिन ये हद से बढ़ रही है। महरूम को पहले ही शक था कि फरिया कुछ गलत कर रही है। सच सुनकर इन्हें बहुत दुख होता है। वो फरिया से कहती हैं, अगर तुमने कामयार और आयरा से माफ़ी ना मांगी तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। फरिया टूट जाती है। वो अपनी माँ से मोहब्बत करती है और उन्हें दोबारा तकलीफ़ नहीं देना चाहती। अगले ही लम्हे वो कामयार के साथ इसके घर जाती है और आयरा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। आयरा इस बार इसे माफ़ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें खाबर के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीज़ी करने की? फरिया मान जाती है और ख़ुद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवा देती है। बेचारा खाबर जो फरिया पर भरोसा कर रहा था, अब वही इसकी दुश्मन बन जाती है। कामयार इसे गिरफ़्तार करवा देता है। अब दोस्तों असल खेल शुरू होता है। क्या जेल जाने के बाद खाबर सुधर जाएगा या और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा? क्या वो आयरा को पाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और क्या कामयार और आयरा आखिरकार एक हो जाएंगे या ज़िंदगी भर कोई नया मोड़ ले आएगी? जैसे ही कामयार खाबर को पकड़कर मारना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद खाबर के फ़ोन पर फरिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही कामयार खाबर के मोबाइल पर फरिया का नाम देखता है तो इसे शदीद गुस्सा आता है।
اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ساری منصوبہ بندی فریہ اور خاور نے مل کر کی ہے۔ کامیار خاور سے کہتا ہے فریہ کا فون اٹھاؤ اور اسے یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ جیسے ہی خاور فون اٹھاتا ہے فریہ کہتی ہے خاور کیا بنا کام کا؟ کیا کامیار نے عائرہ کو طلاق دے دی؟ یہ سنتے ہی کامیار خاور سے فون چھین لیتا ہے اور فریہ سے کہتا ہے فریہ یہ ساری تمہاری سازش تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اور عائرہ کو الگ کرنے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور اس خاور کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ یہ کہہ کر کامیار فون واپس خاور کو پکڑوا دیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے، پھر کہتا ہے اب یہاں سے چلے جاؤ، عائرہ میری بیوی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر پارٹی میں میں نے عائرہ کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے لیے رستہ کھل گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آئندہ اگر تم عائرہ کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاور اپنا سامان لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور عائرہ کو کامیار پر بہت پیار آتا ہے کہ اس نے اس پر شک کرنے کے بجائے اس پر بھروسہ کیا۔ خاور کو گھر سے نکالنے کے بعد کامیار اپنے کمرے میں آتا ہے اور خاموشی سے بغیر عائرہ سے بات کیے صوفے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ عائرہ اس کے پاس آتی ہے تو کامیار جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ اس وقت عائرہ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کس طرح اس نے پارٹی میں سب کے سامنے عائرہ کی بے عزتی کی اور پھر فریہ اور خاور نے مل کر عائرہ پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ کامیار عائرہ کے سامنے بہت شرمندہ ہے، اسی لیے وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر عائرہ اس کے سامنے رہی تو شاید ہمیشہ مشکلات میں گھری رہے گی، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ عائرہ اس سے دور ہو کر اچھی زندگی گزارے۔ اگلے دن کامیار کی ماں عائرہ سے کہتی ہے عائرہ جس طرح تم نے ہمارے گھر کے حالات بدلے ہیں میں تم سے بہت مطمئن ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی بہتر ہوں گے، لیکن یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم کامیار کو بھی سنبھال لو جیسے پہلے سنبھالا تھا، کیونکہ وہ تمہاری بات مانتا ہے۔ عائرہ کہتی ہے آنٹی میں نہیں جانتی کہ کامیار میری بات مانتا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہو اور کبھی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی کامیار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیار کی دو شخصیتیں ہیں اور مجھے سمجھ نہیں پا رہی کہ اصل کامیار کون ہے۔ کامیار کی ماں کہتی ہے حوصلہ رکھو، بہت جلد تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن جب عائرہ کامیار کے پاس جا کر اسے وضاحت دینے کی کوشش کرتی ہے کہ کل رات جو کچھ ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی تو کامیار کہتا ہے عائرہ مجھے سب معلوم ہے، لیکن اگر تم اس شادی میں خوش نہیں ہو تو اسے ختم کر دو۔ تم نے مجھے صرف اپنے گلے کا توق بنا رکھا ہے، میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جن کی تم حقدار ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اپنے کیریئر پر توجہ دو۔ یہ سن کر عائرہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کامیار سے بہت محبت کرتی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ عائرہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو سامنے خاور کو دیکھ کر بری طرح چونک جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن خاور عائرہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور کچھ بھونڈے انداز میں کہتا ہے تم اس کامیار کے ساتھ زبردستی کیوں بندھی ہوئی ہو؟ اسے چھوڑ دو، مجھ سے شادی کر لو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زبردستی عائرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، عائرہ کو درد ہوتا ہے اور غصے میں کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس لمحے کامیار کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے کیونکہ وہ عائرہ کو یہ احساس دلانا نہیں چاہتا کہ اس حقیقت میں اس کی پرواہ ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے اوئے اگر تمہیں عائرہ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کر ملو، یہ میرا کمرہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ کامیار کی یہ بات سن کر عائرہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ روتی ہوئی دادی کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عائرہ کے جاتے ہی کامیار خاور کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے آئندہ کبھی مجھے نظر مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خاور کچھ ڈر کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔
لیکن جیسے ہی کامیار سونے لگتا ہے آئرہ واپس کمرے میں آتی ہے اور اس کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ سیدھا جگ اٹھتی ہے اور ٹھنڈا پانی کامیار کے سر پر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے تم کس قسم کے انسان ہو؟ کوئی اجنبی آدمی تمہاری بیوی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ سب تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے۔ کامیار، تمہیں اندازہ ہے خاور کو ہمارے کمرے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کامیار سوچ میں پڑ جاتا ہے، واقعی خاور کبھی پہلے اس کمرے میں نہیں آیا تھا، پھر اسے ہمت کیسے ہوئی؟ آئرہ صاف کہہ دیتی ہے یہ سب تمہارے نام نہاد دوست فریحہ کا کام ہے۔ مجھے پکا یقین ہے اس نے خاور کو بھڑکایا ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ ایک لمحے کے لیے کامیار کے ذہن میں عجیب سا خیال آتا ہے، لیکن جیسے ہی آئرہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے اگر تم نے آج کے بعد فریحہ سے ملنا بند نہ کیا تو میں سچ میں تمہیں طلاق دے دوں گی۔ بس یہ سنتے ہی کامیار کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ آئرہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو سامنے خاور کو دیکھ کر بری طرح چونک جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن خاور آئرہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے اور کچھ بھونڈے انداز میں کہتا ہے تم اسی کامیار کے ساتھ زبردستی کیوں بندھی ہوئی ہو؟ اسے چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زبردستی آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آئرہ کو درد ہوتا ہے اور وہ غصے میں کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس لمحے کامیار کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون کھول اٹھتا ہے، لیکن وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے کیونکہ وہ آئرہ کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ اس حقیقت میں کتنی پرواہ ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے اوے اگر تمہیں آئرہ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کر ملو، یہ میرا کمرہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ کامیار کی یہ بات سن کر آئرہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ روتی ہوئی دادی کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آئرہ کے جاتے ہی کامیار خاور کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے آئندہ کبھی مجھے نظر مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خاور کچھ ڈر کر وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کامیار سونے لگتا ہے آئرہ واپس کمرے میں آتی ہے اور اس کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ سیدھا جگ اٹھتی ہے اور ٹھنڈا پانی کامیار کے سر پر ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے تم کس قسم کے انسان ہو؟ کوئی اجنبی آدمی تمہاری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا اور تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ سب تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے۔ کامیار، تمہیں اندازہ ہے خاور کو ہمارے کمرے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کامیار سوچ میں پڑ جاتا ہے، واقعی خاور کبھی پہلے اس کمرے میں نہیں آیا تھا، پھر اسے ہمت کیسے ہوئی؟ آئرہ صاف کہہ دیتی ہے یہ سب تمہاری نام نہاد دوست فریحہ کا کام ہے۔ مجھے پکا یقین ہے اس نے خاور کو بھڑکایا ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ ایک لمحے کے لیے کامیار کے ذہن میں عجیب سا خیال آتا ہے، لیکن جیسے ہی آئرہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے کہ اگر تم نے آج کے بعد فریحہ سے ملنا بند نہ کیا تو میں تمہیں سچ میں طلاق دے دوں گی۔ بس یہ سنتے ہی کامیار کا سارا نشہ اتر جاتا ہے اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ سیدھا فریحہ کے گھر پہنچتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتا ہے